छोड़। मैं कह रहा हूँ मेरा कच्चा है। बदतमीज। वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। छोड़ मेरा कच्चा। मैं कह रहा हूँ छोड़, ये मेरा कच्चा है। सिद्धू साहब कैसा जमाना आ गया, भाई भाई से कच्चा छीन रहा है। देखो झूठ बोल रहे सिद्धू साहब, ये मेरा कच्चा है, ये पैंट मेरी है, ये चप्पल मेरी है। बड़ी मैं आ गई इसमें सिद्धू साहब, बहुत ज्यादा मैं आ गई। वैसे एक बात है, ये मेमने जैसे मुंह पे मैं बड़ा सूट करता है। चल एक काम करते हैं, एक हाथ ले एक हाथ दे दे। तू कच्चा ले ले, तौलिया दे दे। देख, जब तक तू मुझे कच्चा देगा और तूने बीच में से मेरा तौलिया खींच लिया, तो जब तक कच्चा ऊपर रहेगा तब तक मैं लोगों की नजरों से गिर जाएगा। तू लोगों की नजरों में गिर जाएगा। ये वैसे बहुत ज्यादा गिरा हुआ आदमी। सिद्धू साहब मैं बताऊं आपको, ये रात को अकेले में डांस देखता है। तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है मैं बताऊं? ये रात को लाइट डिम करके खुद साड़ी पहन लेता है और लाइट डिम कर लेता है ताकि इसको अपनी मूछें नजर ना आए। फिर अपने आप को देखते गंदी गंदी बातें सोचता है। मैं आपको बता रहा हूँ सिद्धू साहब, सोचो जो आदमी अपने के बारे में इतना गंदा सोचता है, सोचो दूसरों के बारे में कितना गंदा सोचता होगा। बहुत ज्यादा गंदा आदमी है। सिद्धू साहब, जब से ये आदमी आया ना, इसने मेरा जीना हराम कर दिया। कैसे? मैंने इसका जीना तमान कर देना, जीना तमान मेरे को बहुत पसंद है। सिद्धू साहब ऐसे मुंह देखो, ऐसा लगता है राजमा कच्चे रह गए। देखो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। हाँ। या तो तुम यहाँ से ये घर छोड़ के चले जाओ, हाँ। या फिर जो बाहर कुत्तों का कॉटेज है उसमें जाकर रहो। मेरे पास भी दो गालियां, एक सादी एक गंदी, कौन सी सुनोगे? बदतमीज आदमी। हे भगवान, क्या यही दिन देखने जागे थे मेरे? ये आदमी कब से मेरी इंसल्ट किए जा रहा, लोग 15 मिनट से हंसे जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? क्या मुझे बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है भगवान? हेलो भगवान। अब बेवकूफ आदमी, भगवान का लंच टाइम है। रात को 9:15 बजे कौन सा भगवान लंच करता है भाई? अथू। सब गंदा है पर दंदा है, प्यार में अपुन अंधा है। अपुन से जो पंगा लेगा उसके गले में फंदा है, क्योंकि अपुन का फेवरेट हीरो कलभूषण करबंदा है। बोले तो अपुन का नाम है मदन चिकना। अपुन इधर वार्ड लगा देंगे, बस एक बार खड़ा कर दें अपुन को। ये गुंडों के साथ ऐसे कौन बिहेव करता है? गुंडा है वो। गाय चरा रहा है, चाकू निकाल रहा है। देखो, चाकू तो मैंने दे दिया, और भी सामान कुछ मंगवाना तो बता दो। होम डिलीवरी फ्री है ना, कुछ मंगवाना तो बता देना। कहाँ जा रहा है भाई? मैंने तुझे इसके नाम की सुपारी दी हुई है। अभी दे देना वापस। ये लो, अपनी सुपारी रखो वापस। ना चबाई जाती है ना रखी जाती है, रखो। तू मेरी नजरों से गिर गया। तू बहुत ज्यादा गंदा आदमी है। तो एक चाय वाले के सामने मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकता। मैं चाय वाले के सामने तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा, लिप टू लिप थप्पड़ ऐसे। ठीक है राजेश, ठीक है, खत्म हुआ हमारे आज से सारे रिश्ते। ठीक है। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कौन सा गाड़ी, कौन सा ड्राइवर? शट अप। थैंक यू। ऐसी लड़ाइयाँ करके धौंस दिखाकर एग्जिट लेने का मजा तू क्या जाने गरीब आदमी। चंदू, मेरा नाम चंदू किसने रखा? तू गंदू है। इतना निकम्मा लफंगा मेरे नाम की सुपारी ले रहा, तेरे दांत खराब हो जाएंगे देखना। मुझे तेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो शू। चलो अरोड़ा साहब, कोई बात नहीं, आओ मैं चाय पिलाता हूँ, गुस्सा थूक दो। अथू। मुझे तेरे पे भरोसा खत्म हो गया। मैं चाय खुद बनाऊंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा मैं चाय। तू क्या देख रहा है? मैं चाय पत्ती है। चाय ओ चाचा जी, अरोड़ा साहब, चाय पत्ती क्या है? चाय पत्ती ही तेरी। ये पतीला देख लो, पतीला साफ ही नहीं किया। पतीला साफ करके देख लो। अरोड़ा साहब,
ये क्या है? ये बिस्कुट, ये पता नहीं लग रहा कि ये क्या नमकीन रखा है, कॉकरोच है। तो कोई बात नहीं, आप खा लो, आपने कौन से पैसे देने हैं? आप चलिए उधर। मैं यार अरोड़ा साहब प्लीज क्या कर रहे हैं? चाय पत्ती 1 2 3। थोड़ा पानी और दूध भी डाल दो, चाय तो बने। आप मुंह तो तेरा चूल्हे जैसा है ये। मेरी बात सुन ले, मैं तेरे को बोल रहा हूँ चला जा। मैंने मर्तबान तेरे मुंह पे तोड़ देना, पुलिस आएगी, पुलिस को पता नहीं चलेगा अभी मर्तबान कौन सा दोनों में से। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। चला जा फिर। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते माता जी, नमस्ते। मैं अपना मशहूर की माँ कुलची। कुल्ची चाची आई है, चाची आ गई। चाची कुल्ची चाची, कुल्ची चाची। हाँ मेरा पुत्र, हाँ मेरा कुल्ची पुत्र। चाची, कुल्ची चाची। मेरे लिए क्या लेकर आई कुल्ची चाची? मेरे लिए क्या लेकर आई? हाँ मेरा पुत्र, आजा आजा आजा। मैंने इतना सा देखा था, इतनी हो गई है। हाँ मेरा पुत्र। तूने मेरे बेटे मशहूर को परेशान कर रखा है बेटा तूने। कमाल है चाची, आप अपने बेटे के लिए, आप अपने भतीजे को ऐसे मारेंगी आप? मुझे आप ऐसे चाची पसंद नहीं आई। अब बता रहा हूँ आपको। तू मेरे बेटे मशरूम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? झूठ बोल रहा है मशरूम, मैं कभी पीछे, सिद्धू साहब मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ एक बार माधुरी के पीछे पड़ा था। उसके बाद माधुरी और डॉक्टर नेने के जब लेने देने शुरू हो गए, मैं हट गया, मैं कभी नहीं पीछे पड़ा। बल्कि ये जो जैकलिन फर्नांडिस है मेरे पे कभी कभी टाइम मारती, मैं रिस्पॉन्स नहीं देता, हालांकि अंदर से मेरा मन थोड़ा काला हो जाता है। बेटे तूने मेरे बेटे को बड़ा परेशान कर रखा है मशहूर को। अब तू मेरे से मार खाने के लिए तैयार हो जा बेटा। चाची चाची मेरी बात, मेरे से मरने के लिए तैयार हो जा बेटा। मैं चाची जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपने चाचे की एक बात बताना चाहता हूँ। राज, बता बेटा बता, मेरे को तो पहले जानना था बेटा बता। मैं जो चाचा जी थे ना, हाँ। मरने से पहले मेरे को बता के गए थे, हाँ। कहते मुझे तेरी चाची बिल्कुल नहीं पसंद, ये गुलाटी तो गुस्से में हो गया। चला जा, कहना अपने आप से बाहर ना हो जाऊं। मैं आप पे से बात, मेरी बात सुनो, इधर आओ। मुझे आपका ये बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद है, आपको इधर आओ। मैं आपको बताना भूल गया, आप इनको जानती हो? हाँ जीतू साहब है मैं। सिद्धू साहब, अच्छा चलो जोक्स ए फाट। ये सिद्धू साहब है, हाँ बेटा। इन्होंने एक मैच खेला था। ठहर जा यार। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, इसने मुझे कितना बदनाम कर दिया है। मैं वापस आ रहा था, ये लड़की मुझे पूछती है आप 0 पे आउट हो गए थे ना सर? और मैच तो मैंने भी देखा था वो। चाची तू भी लइका न बानी जवान हो गई, छोटिया न भोला सयान हो गई। हाउ देखने के मौत गाँव सहरवा, सहरवा। हाँ बेटे राजेश, मैं पहुंच गई बेटे। मेरे को तेरा बॉम्बे पसंद नहीं आया ना, मेरे को अमिताभ बच्चन ले लिया ना शाहरुख खान ले लिया, मेरे को पसंद नहीं आया। रख बोल सिद्धू साहब, व्हाट्स अप डूड? मेरे को पहचाना कि नहीं? यारा प्यारा। मैं रोड़े के साथ आपका मैच देखने आई थी एक बार। मैंने पड़ कर से बस नहीं, फिर शायद होते मैं स्टेडियम पहुंची, आप तो मेरे जाते उठ गए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिद्धू बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ दही खा के जाया करो। अच्छा। हैं अब तो रिटायर हो गए हैं सिद्धू साहब। तो रिटायर भी तो दही खा सकता है। अरे मैं मर गई लुच्ची तू। लुच्ची लुच्ची लुच्ची। हाँ बहन जी मैं हूँ। है बड़ा एटीट्यूड आ गया तेरे में, तेरे को इतना नहीं पता जेठानी के पैर छूते मर जाने पैर छू। बटूरी बहन जी एक बात मैं बता दूं आपको, जब ना दिल में दूरी आ जाए ना तो फिर पैर छूने का कोई फायदा नहीं। आया है बड़ी जलीकटी बातें कर रही है जल कुतरी। बस बस बहन जी बस बस है, बस बस बहन जी बस बस। ट्रक ट्रक कुलजी ट्रक ट्रक।
देखो ज्यादा मेरे से बकवास नहीं करनी वरना मैं अपनी मर्यादा लांग जाऊंगी बहन जी। हाँ मैं तू बता लांग के देख, मुझे तेरा लांगा पसंद नहीं है, फिर कहती मिलेगी मेरा लांग बच्चा मुझे पसंद नहीं है तेरी शक्ल। मेरी शक्ल मुझे आपका बेटा राजेश पसंद नहीं आया वो सारा खानदान थुक्के फेंकता है इनका। साहब मैं आपको बात बताऊं एक, बताओ। ये अब जाके इतनी भद्दी हुई है, नहीं तो पहले तो इतनी बदसूरत थी अथू। मैं तेरे बेटे को यहाँ पे सबक सिखाने के लिए आई हूँ। अच्छा मेरे बेटे को सबक सिखा के जाके सबक अपने पति को सिखाया होता, तेरे ढंग का बेटा पैदा होता। अरे मैं क्या सिखाऊं, ये तो खुद देख लो, ये खुद ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में फंसी हुई है सुहागरात के दिन। देखो सिद्धू साहब, जिसने पकड़ा जाना वो पकड़े जाता है। हाँ मैंने दारू पी, मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया, नहीं पीती तो दूल्हा पकड़ लेता। सिद्धू साहब उस दिन से मैं बहुत ज्यादा सख्त हो गई हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा सख्त। अच्छा सख्त हो गई है। वो याद नहीं, वो रेलवे स्टेशन पे वो जो फाटक के पास क्या नाम था लड़के अब का? क्या याद रहता है इस उम्र में रमेश का नाम। रमेश ना, फाटक पे ड्यूटी थी जी उसकी, इसने उसको आंख मार दी, गाड़ी पे आने से पहले फाटक खोल दिया। जो पश्चिम एक्सप्रेस थी दक्षिण की तरफ चली गई, पता? पर सिद्धू बेटे मैं जैसी भी थी हसीन थी मैं। अच्छा। ये पहली लड़की थी, जवानी में मुझसे रखती थी ये, बहुत गंदी थी ये। हाँ तो मैं शत्रु जी की फैन थी, रखती थी थोड़ी थोड़ी सी। गली को राख कहते हैं, मुझे को आग कहते हैं, और सारी आग राख में थोड़ा सा कूड़ा मिला दो, उसे डॉक्टर की माँ कहते हैं। दवा ले याद है, मेरे बेटे को परेशान करके रखा तुम लोगों ने। बटोरी बहन जी कम से कम अपनी जुबान का तो ख्याल रखो, हमेशा झूठ बोलती रहती हो। मेरे बेटे ने नहीं, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को परेशान करके रखा हुआ है। तुम लोगों ने मेरे बेटे को परेशान करके रखा, सब पता है मेरे को जंदू ने। आने दो उस नमक हराम को, मैं ये सारी आग उसने लगाई है। मैं अरे लइका न बानी जवान हो गई, छोटिया न भोला सयान हो गई। हाउ देखने के मौत गाँव सहरवा। खबरदार, अगर आप उनके बेटे के बारे में किसी ने कोई बात की तो काट डालूंगी, मार डालूंगी। आई मैं मर गई पकौड़ी तू। जैसी दूसरा पकौड़ी है, ये वो चंदू की माँ है, ये 2 साल जेल में रह के आई है। चोर नहीं है बिल्कुल, चोरी की थी ना। सिद्धू साहब मैं आपको क्या बताऊं, रेल से एक पंखा चुराया उन्होंने, मेरे को अंदर कर दिया, और खुद ही उन्होंने लिखा होता है रेलवे आपकी संपत्ति है, संपत्ति में कर ले तो मेरे को अंदर कर दिया। बताओ ये बहुत ज्यादा ना ये जाहिल औरत है, इसने जेल में जाके सुरंग खोद दी, फिर कहती पानी कहाँ से आ रहा है, जेलर कहता कमबख्त मारी तूने कमोड खोद दिया। और मैं इनकी बात बताती हूँ, ना शादी पे जाके ना 2 पैग मारने के बाद जनरेटर के साथ शर्त लगा लेती है, कहती आओ देखते कौन ज्यादा आवाज करता है, कट 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 कट। अच्छा इसने क्या किया, टेबल फैन लिया पागल ने, टेबल फैन लगा दिया, ऐसे ऐसे करके 2 दिन तक हवा लेती रही। बाद में मैंने कहा बटन है दबा दे, खड़ा रहेगा टेबल फैन। इसने जिम ज्वाइन किया सिद्धू साहब, कोच कहता है रोड में प्लेट डालो, कहती प्लेट तो डाली, रोटी कब डालोगे। पागल है बहुत ज्यादा। इधर आप उनका भेजा फ्राई नहीं करना। हाँ मर्डर का मूड है तो बोलो, आगे 2 साल का जेल एक्सपीरियंस है मेरे को, बता रही हूँ, जेलर से बात की हुई काफी दिन हो गए मेरे को। ऐसी भाषा बोल रही, मुझे तेरी बोली पसंद नहीं है बिल्कुल। मार मार, मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ तो मेरे को ही मार दिया। अरे कितने अच्छे दिन थे, मैं बता नहीं सकती आपको। कितने अच्छे थे बता दो। ये मेरे लिए खाना बनाती थी। अच्छा, ये भी तो मेरी बड़ी सेवा करती थी, मेरे पैर वैर दबाती थी, कम्बा का जहाँ मैं बता दिया। ये जो साथ वाले का थप्पड़ मारने का आपका नया स्टाइल है। अरे मर्जी में खड़ी हो, खड़ी हो कर करके तो आपने सारा काम खराब किया है। ये एकदम मेरे पैर भी दबाती थी, बहुत ज्यादा प्यार था। चल बोल अपनी लाइन। आओ बिडू, AWWW आओ। अपनी सहेली को भूल गए, तुम्हें चाय बनाकर पिलाती थी, तुम्हें खाना खिलाती थी। आई पागल, तेरी याददाश्त कमजोर है, तू सहेली थोड़ी ना थी, तू तो नौकरानी थी हमारे यहाँ पे। लेकिन थी ये बड़ी कमबख्त, हमारे घर में जितने वारिस पैदा हुए मुंह ढक के पैसे मांगने आती थी ये। बहुत गंदी है ये। वारिस पैदा किए इन्होंने, बिल्कुल रत्न टाटा पैदा किए इन्होंने। ये देखो, एक ने पैदा किया
रजिएशन उड़ा जो सबको कहता है मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। हाँ, इसका वाला बहुत टैलेंटेड है, पैदा होते ही कहता है, चाय 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 चाय। 18 साल तक सिद्धू साहब निक्कर में सुसु करता रहा। अच्छा, अभी भी निक्कर में सुसु करता है? अरे ना अब तो बड़ा हो गया, अब तो पैंट में करता है। हाँ तो उसका सुसु उसकी पैंट जहाँ मर्जी करे, आपको क्या मौत पड़ रही है? मुझे लगता है इसकी मार भूल गई हमारी ये। अरे बड़ा बचपन में खेलते, इतने सालों बाद मिले, आज तो थोड़ा डांस वांस तो बजाए। Give me five, give me five, एक और। Give me five, give me five. ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। 5 5 10 हो गया, कहा पहली बार आई इतने सालों बाद, डांस तो कर ले थोड़ा। अरे लइका न बानी जवान हो गई, छोटिया न भोला सयान हो गई। हम देखने के मौत गाँव शहर में, शहर में। लगाता तो हर जवानी रानी का के तीसरा लहरबा। लगाता तो हर जवानी रानी कोरोना के तीसरा। एक आम इंसान की लाइफ में कई सारी चुनौतियां आती हैं, कुछ वो पार कर लेते हैं, लेकिन कुछ उसके सामने हार मान लेते हैं। लेकिन आज के हमारे जो मेहमान हमारे शो पे आ रहे हैं, इन्होंने ना सिर्फ उन चुनौतियों का डट के सामना किया, बल्कि वो कर दिखाया जो बहुत ही मुश्किल है। और ये खास लोग हैं जिन्होंने रियो पैरालंपिक्स में तिरंगे की शान बढ़ाई है। प्लीज वेलकम आपकी जोरदार तालियों के बीच दीपा मलिक, देवेंद्र झजरिया, मरियप्पन थंगावेलु एंड वरुण भाटी। सभी का हमारे शो में बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए, आइए। दीपा जी आप यहीं पे कंफर्टेबल हैं? वांट टू सिट ऑन चेयर? नो, फाइन। मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ती। मैं शायद खिलाड़ी नहीं होती, एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन बनती और कभी कुर्सी नहीं छोड़ती। मतलब आते ही शुरू हो गया। और इनके साथ ही हमारे बहुत सारे स्पेशल मेहमान और भी हैं जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इन सबके लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। तालियां जोरदार होनी चाहिए यार। और इस तरफ भी हमारे कुछ खिलाड़ी जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। देवेंद्र जो हैं ये जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, जोरदार तालियां। मरियप्पन ने हाई जंप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दीपा जी ने शॉर्ट पुट में, ये अकेली ऐसी महिला हैं जो पहली बार मेडल लेके आई हैं, इन्होंने सिल्वर पे कब्जा किया है। और वरुण ने 21 साल की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल जीता हाई जंप में, जोरदार तालियां। और इस तरफ जो है सत्यनारायण जी, ये कोच हैं वरुण के और मरियप्पन के। तो इससे पहले कि हम आज की शाम को आगे बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी झलक इन सब की अचीवमेंट्स के ऊपर। जी, सलाम है उनको जिन्होंने छुआ आसमान और रचा नया इतिहास। हमारा सलाम है इंडिया के पैरालंपियन चैंपियंस को।
अपना सिक्का चलाते हैं, हौसलों से अपने आंधियों में भी दिए जला आते हैं। जब उतरते हैं लेकर मजबूत इरादे, ये लोग मैदान में भारत माता के ये सपूत विश्व विजेता कहलाते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है भाई। और हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं ना, मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि क्या कभी आपने सोचा था हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? और कसम से आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसे हीरोज के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा। देवेंद्र जो हैं, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लिया है, ये राजस्थान से हैं। आप राजस्थान में चले जाओ, बड़े बड़े होटल्स के बाहर बड़ी बड़ी लंबी लंबी मूंछों वाले दरबान खड़े रहते हैं, उनके हाथ में भाले रहते हैं। अच्छा, उनको देख के लगता है आज भी लड़ाइयां जो हैं भालों और तीरों से लड़ी जाती है। देवेंद्र, आपके मन में जेवलिन थ्रो का आइडिया कहां से आया था? मतलब इन्हीं सबको देख के आया था, राजा महाराजाओं की स्टोरियां सुन के? बिल्कुल। अच्छा। राजा महाराजा तो नहीं कहूंगा, पर हमारे जैसे मैं बचपन में पढ़ता था तो उसका भाले की बहुत ज्यादा चर्चा होती थी वहाँ पे। अच्छा। किताबों में या जैसे भी मैं स्कूल में देखता था, तो मैंने सोचा ये भाला मैं भी फेंक लूँ ना। अच्छा। तो मैंने फेंकना स्टार्ट कर दिया। पहली बार कब फेंका था आपने भाला? पहली बार मैंने 10वीं कक्षा में फेंका था। अच्छा। 35 मीटर फेंका था मैंने। 35 मीटर। और अब आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो इन्होंने खुद ही तोड़ा अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड 2004 के बाद 2016 में, वेट करते रहे कोई और तोड़ेगा, किसी ने तोड़ा नहीं, खुद ही तोड़ दिया। तो अभी कितने मीटर पे आप फेंकते हैं? अब मैंने फेंका है 63.97। क्या बात है। वरुण की जगह कोई और होता तो शायद हाई जंप में आगे बढ़ने का कभी नहीं सोचते, लेकिन इन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। वरुण, आपको पहले कब लगा था कि आप हाई जंपर बन सकते हैं? देखिए, मुझे शुरू से ही बास्केटबॉल का शौक रहा है। मैं स्टेट्स खेला हूँ बास्केटबॉल में, नॉर्मल्स में। अच्छा। तो बास्केटबॉल खेलोगे आप तो वर्टिकल अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो मैं ऐसे ही एक छोटा सा जोनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे, तो उसमें अच्छा। चला गया, ऐसी तुक्का था वो। अच्छा। तो तुक्के में फिर मैं वहाँ पर सेकंड आया। अच्छा। फिर और आगे स्टेट्स खेले, फिर आगे नेशनल्स खेले। जो भी जितने भी जंपिंग गेम हैं जी, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, ये सारे गेम पसंद है। अच्छा। तो मैंने इस जंपिंग को ही एक अलग गेम्स में लाना का सोचा, जो कि हाई जंप अलग है। पर जो आपने किया आज पूरे देश को आप पे गर्व है। आप सब तो जानते ही हैं, पर मैं बता दूं एक बार फिर से, दीपा जो हैं पैरालंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल लाने वाली पहली महिला हैं। तालियां जोरदार होनी चाहिए। शॉर्ट पुट के अलावा ये जेवलिन, स्विमिंग, डिस्कस थ्रो, यहां तक कि मोटरसाइकिल और कार रेसिंग जैसे स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती रहती हैं। आज आप हमारे शो पे भी आ गई, तो कुछ हो गया सब कुछ के अभी और भी कुछ करना बाकी है? अभी ऐसा है कि बेबी को गोल्ड पसंद है। अरे वाह। ये सिल्वर है। पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आप सिल्वर लेके आई हैं हमारे देश में पहली बार, तो गोल्ड लेके आना है अभी। औरतों की कमजोरी तो सोना है ना। अरे वाह, क्या बात है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। क्या बात है। और हम सबको आप पे गर्व है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अगले ओलंपिक्स में गोल्ड भी लेके आएंगे। मैं आपको बता दूं कि दीपा ने जब स्विमिंग करी तो ये जमुना नदी पार कर गई। मोटरसाइकिल चलाया तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। गाड़ी चलाई तो दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स पे चला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आपने कसम खाई है कि कोई भी ऑर्डिनरी काम को हाथ ही नहीं लगाना। नहीं, यूनिक बात यह है और सबसे आसान काम यह है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने भी जब मुझे रोल मॉडल का खिताब दिया था 2014 में, और मुझे आप ही जैसे किसी शो में, नहीं आपके जैसा शो तो खैर हो ही नहीं सकता, दिस इज नंबर 1। थैंक यू। लेकिन ऐसे ही किसी टेलीविजन के टॉक शो में मुझे पूछा गया कि हाउ डज इट फील टू बी नेशनल रोल मॉडल एज अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट। तो मैंने कहा ये तो सबसे आसान था, जो चीजें मुझे पसंद थी मैं वो करती चली गई और मुझे उसके लिए रोल मॉडल कह दिया गया। फर्क केवल इतना था कि मैंने उसे इस कुर्सी से किया। क्या बात है यार, सुपर। मरियप्पन जो है हाई जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। ये जितना जमीन के बाहर उतना अंदर है। ये बहुत शाही है। तो मैं इनके कोच साहब जो हैं सत्यनारायण जी, इनकी हेल्प लेना चाहूंगा सर। जो बिल्कुल शाय नहीं है। सर, मरियप्पन इज अ वेरी शाय गाय। नहीं, मरियप्पन इज अ साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर। तो ये आविष्कार किसका था? आपका था? मतलब बेस प्रोडक्शन तो मम्मी डैडी की हुई, पर आई मीन आपने कहां से ढूंढा इनको? ये एक सेलम, तमिलनाडु से, सेलम से एक स्मॉल विलेज से इसको
हम कंटीरावा स्टेडियम बैंगलोर को लेके आया। तो आपने इनको कहीं प्रैक्टिस करते देखा था? ये एक्चुअली नेशनल्स में आया था। अच्छा। ये लंदन ओलंपिक्स में 174 को मेरा स्टूडेंट सिल्वर मेडल जीता था, गिरीशा। अच्छा। ये 175 नेशनल्स में किया। क्या बात। वरुण भी उधर ही किया 174। ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी लंदन का, पैरालंपिक का गोल्ड मेडल का हाइट उतना ही था। तभी हम लोग सोचा ये लड़का को हम लोग एनकरेज किया डेफिनेटली कि आगे बढ़ा सकता है। पर बहुत अच्छी बात है और आपकी अचीवमेंट्स दिख भी रही है, आपकी मेहनत दिख रही है। सर मुझे एक बात बताइए, मरियप्पन तमिलनाडु से आई हो, ऑल्सो फ्रॉम साउथ। तो तमिल में तो लुंगी बहुत पहनी जाती, ट्रेडिशनल उनका वो है। तो हाई जंप में लुंगी की प्रैक्टिस कैसे करते हैं? जब नीचे आता होगा आदमी तो उसका तो पैराशूट बन जाता होगा। पर कोच साहब ऐसे प्रैक्टिस तो नहीं करते होंगे ना? नहीं, प्रैक्टिस ऐसा नहीं करता है। मारियप्पा पहले तो मेरा ख्याल से पट्टी चड्डी बोलता है, लड़का लोग पहनता है पट्टे वाली चड्डी, स्ट्राइप्स वाली। अच्छा। आज आप यहाँ पे जिन महारथियों से मिल रहे हैं, इन्हें गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने सपोर्ट किया है और इस सराहनीय काम में इनकी ट्रेनिंग और इनकी प्रिपरेशन के लिए जो है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन जो है वो इनके साथ है और इस इनिशिएटिव का नाम है एक इंडिया हैप्पी वाला। कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन देवेंद्र की सक्सेस के पीछे एक छोटी बच्ची का हाथ है जो इनकी बेटी है जिया। देवेंद्र ये सच है कि आपको मोटिवेट करती है मेडल लाने के लिए? उसी ने किया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या कहा था उसने आपको? मैं फिनलैंड में ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा। तो मेरी बात हुई, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि अपने बच्चे की एजुकेशन कैसे हो, उसका खेल कैसे हो जी। तो एक बाप की हैसियत से मैं उनसे बात करता था मेरी बेटी से। तो मैं उससे पूछता था कि बेटी पढ़ाई कैसी चल रही है ये बताओ आप, क्यों मैं तो फॉरेन में था जी। तो उसने कहा पापा जी मैं पढ़ाई बहुत अच्छी कर रही हूँ और मैं देखना आप क्लास में टॉप करूँगी। अच्छा। तो मैं कहा अच्छी बात है। आप बोला आप अपना ट्रेनिंग पे ध्यान दो बस। अच्छा। तो मैं अच्छी ट्रेनिंग कर रहा था जिस टाइम में, तो मुझे फिर मैसेज उन्होंने बात की मुझसे, रिजल्ट आया तब कि पापा मैं क्लास में टॉप कर गई। अच्छा। अरे वाह। तो फिर आगे उसने बोला कि पापा जी मैं टॉप कर गई, अब एक वादा करो। मैं कहा बेटे क्या वादा बताओ? बोला आप भी गोल्ड मेडल लेके आना। टॉप करा। अरे वाह, बिल्कुल सही बात है। और सबसे पहली बात बताऊं मैं आपको कि मैंने गोल्ड मेडल लेने के बाद पहला फोन मेरी बेटी से ही बात की थी। बहुत स्वीट। कितने साल की है? 6 साल की है वो। 6 साल की इतनी सियानी बातें करती है? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे आई हुई है वो। अच्छा। अरे जिया यहाँ पे मौजूद है, इनके लिए जोरदार तालियां। जिया कम है बेटा, इधर आओ। 6 साल की बच्ची इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है। हाउ आर यू जिया? जिया एक बात बताओ, आपके पापा को गोल्ड मेडल मिला, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। तो आप टॉप आई अपनी क्लास में, तो कौन पढ़ाता था? पापा तो बाहर रहते थे, मम्मी पढ़ाती थी घर पे? यस। डांटती तो नहीं आपको जब पापा बाहर होते हैं? तो कौन ज्यादा प्यार करता है, मम्मी के पापा? कोई नहीं? चाचा। चाचा प्यार करते हैं, मम्मी पापा आपस में ही करते होंगे फिर। पर आप बहुत क्यूट हो जिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। देवेंद्र ने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा कि जब ये बाहर जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा मिस अपनी बेटी को करते हैं। तो शादी को ज्यादा समय हो गया जो बीवी को मिस नहीं करते आप? ये तो बीवी को डरता है सर। तो बीवी से कौन नहीं डरता गुरु? तो कोच साहब आप भी उतना ही डरते हैं तकरीबन? जैसे ठीक से बोला, सब लोग तो डरता है, मैं भी डरता है। इसी चक्कर में आप कोचिंग देते जा रहे हैं, लोगों को घर में जाना पड़ेगा। मैं आप सबको बता दूं कि दीपा जी को 42 की एज में भारत के राष्ट्रपति जी ने अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया। मैं एज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस एज में आज तक किसी भी एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन को यह अवार्ड पहली बार मिला है। और यह इस बात का जीवन प्रमाण है कि अगर आपका इरादा पक्का हो तो आप किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अच्छा दीपा, आपके कोच साहब ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं कोच आप उनके हैं, आप सीधा सीधा लाइन मार रहे हैं। सर मुझे बार बार छूकर ये रियलाइज करते हैं, ये कहते हैं दीपा जी आधा इंच का मेकअप है या आप वाकई यंग लगती हैं। तो
नहीं, आज मेकअप मैन को मैं पूछ लिया, ये डब्बा पूरा खाली हो गया क्या? मैं बार बार सबको ये कहती हूँ कि सबसे बेहतरीन एंटी एजिंग क्रीम स्पोर्ट्स रही मेरे लिए। अरे वाह, क्योंकि आप मानेंगे नहीं कि मैं अगर इस मेडलिस्ट की रो में बैठी हूँ तो वरुण और मरियप्पन मेरी छोटी बेटी से भी छोटे हैं। अरे वाह, वेरी वंडरफुल। तो दे आर माई कोलीग्स, दे आर माई फेलो एथलीट्स। तो आप मेरी उम्र आधी तो वैसे ही इस मेडल ने काट दी, तो सर ये कितनी बार भी रगड़ोगे नहीं पता चलेगा। तो दीपा सीरियसली, मतलब इनसे भी छोटी हैं, आपकी छोटी बेटी से भी छोटे हैं जी। शादी कितने साल की, 9 साल की उम्र में हुई? मेरी शादी जल्दी सर इसलिए हो गई थी कि इट वॉज अ लव कम अरेंज मैरिज। इट वॉज मोर लव फॉर द बाइक विच गॉट अरेंज्ड बिकॉज माई हस्बैंड गेव मी अ बाइक। तो वो उन्होंने मुझे बाइक की चाबी दी और मैंने अपनी जिंदगी की चाबी उन्हें दे दी। क्या बात है। तो मेरा ख्याल से बॉबी फिल्म देखा है सर? किसने देखा? हस्बैंड। आपको तो सब बड़ी नॉलेज उनके बारे में। तो आपको दीपा जी ने खुद बताई ये बातें? एक्चुअली सर ऐसा होता है ना कि ऑन द फील्ड ये कोच हैं जी, बट ऑफ द फील्ड हम उम्र है ना। अच्छा, तो वो उधर थोड़ी गप्पे मारेंगे, गप्पे तो अपनी उधर। पाजी, दीपा के जो फादर हैं वो आर्मी ऑफिसर हैं, इनके ससुर, इनके हस्बैंड और इनके भाई चारों आर्मी में हैं। तो ये आपको इतनी शक्ति और इतनी हौसला, इतना हिम्मत इसी वजह से आता है आपको? ये तो मानना पड़ेगा कि एक डिसिप्लिन, एक वैल्यू ऑफ टाइम जी, एक ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, प्लस एक वो जो कहते हैं ना प्रिपेयर्ड रहना किसी एक अनजान क्षति के लिए या कोई अनहोनी के लिए। क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे फादर 71 की लड़ाई में चले गए। अच्छा। मैं 70 को पैदा हुई थी, 71 में लड़ाई लग गई थी। मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में चले गए, वहाँ लड़ाई हो गई। फिर जब मेरे को ट्यूमर्स हुए और मैं पैरालिसिस और मेरे को हो रहा था तो वो कारगिल की लड़ाई में थे। और फिर जब मैंने पहली बार अपनी गृहस्थी बसाने में उनके साथ गई तो वो संसद पे हमला हो गया, वो फिर बॉर्डर पे चले गए। तो अपने आप ही फौज का एक तरीका होता है जो आपको एक अनहोनी या एक ऐसी चैलेंज के लिए रेडी करके रखता है। तो आई थिंक मेरा फौज से होना, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मेरे अब ये पैरालंपिक का मेडल मिला के 18 अंतर्राष्ट्रीय मेडल है मेरे। क्या बात है। तो 18 बार वो झंडा ऊपर गया है खेल परिसर में, और मेरे ख्याल से हर बार वो तिरंगा ऊपर केवल इसीलिए गया है कि हम जैसे सैनिक परिवार उसको बॉर्डर पे संभाले हुए हैं। पहली बार इस शो के ऊपर मैडम मेरे लोए खड़े हो गए। आज मैं आपको खड़े होकर सल्यूट आप सभी को सल्यूट है एक्चुअली। नो इट हैज टू बी, यू डिजर्व मच मोर। मैं सैल्यूट से मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जब भी कोई हीरोइन आपके सेट पे आती है हम क्या सिर्फ इंस्पिरेशन बन के रह जाएंगे? हमारा भी हक बनता है, एक तारीफ तो मेरी भी होनी चाहिए। देखो, गुलिस्तान में जाके हर गुल को देखा, ना तेरे जैसी रंगत है ना तेरे जैसी खुशबू। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शेयर के लिए, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 बच्चों की मम्मी है। समझ गया? आई अंडरस्टैंड। अच्छा पाजी, दीपा जी के हस्बैंड जो है आर्मी में सीनियर ऑफिसर है, तो ड्यूटी के टाइम पे उनको तो ऑर्डर देने की आदत है, तो घर पे मतलब फिर कौन ऑर्डर देता है ज्यादा, आपके? नहीं सर, ऐसा है कि एक बेसिक रूल है लाइफ का जी, कि यू कैन ईदर बी हैप्पी मैन, तो अगर आप हैप्पी मैन हो तो मतलब आप सिंगल हो, और अगर आप मैरिड मैन हो सकते हो जी। आप मैरिड मैन तब होते हो जब आप ऑर्डर पास करते हो जी, लेकिन आप हैप्पीली मैरिड मैन तभी होते हो जब आप ऑर्डर सुनते हो। बिल्कुल ठीक बात है। So he is a happily married man. He's a happy married man.
मरेपन पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है साजिश चल रही है इसके दिमाग में कोई ना कोई। ये ना एडवांटेज लेता है लैंग्वेज ना आने की। इसको आ भी रही होती है तो हमें बताता नहीं है कि इसको लैंग्वेज समझ आ रही है नहीं आ रही है, तो ही हैज दैट कवर अप कि मुझे तो ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, लेकिन ये पता नहीं पूरा दिन फोन में क्या करता है सर। देशी टर्की है ये। इसका ना जब से मेडल आया है इस फोन में नजर ज्यादा रहती है। गुरु बताना क्या सुमड़ी में गुमड़ी है? हमारे अप्पा का और एक है, कोई फोन आ गया तो लड़की का है, सर वो मेरा फ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है क्या पूछा तो गर्लफ्रेंड नहीं है मेरा फ्रेंड है। नो सर, बाय फ्रेंड सर। कोच साहब आप भी स्टेज में से निकले हैं, रात को 3 बजे कौन से दोस्त हैं जो फोन करते हैं? ये उस टाइम एक्चुअली रियो को हमारा कोई 8.5 आवर डिफरेंस था जी, उसका वजह से। अब आप देखो, आप दोनों तरफा बात कर रहे हो। नहीं, कभी कह रहे हो लड़की का फोन आ रहा है, फिर कह रहे हो लड़की का नहीं, फोन दिन आ रात रहा का है, फर्क था। फोन तो लड़की का ही है, डाउट नहीं है। अच्छा, अब तो आप इतने इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं, इतने सारे देशों से टीम्स आई होती हैं, 1.5-2 महीने आप रहते हैं वहां पे, तो दोस्ती तो हो ही जाती है। हमारे जब यूथ फेस्टिवल्स होते थे तो हम लोग जाते थे, 6 दिन का फेस्टिवल, 7-8 फ्रेंड्स बन ही जाते थे। नो, वो हमारे गैंग में दोस्ती का रिकॉर्ड कहाँ बैठा है वो? ये रहा। दोस्ती का रिकॉर्ड और सेल्फीज लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके पास है। प्लीज उनको माइक दिया जाए। माइक दिया जाए भैया। फंस गए। अब्बा का दर्शन देना। राम तो राम है और कृष्ण का दर्शन है। रामपाल खड़े हो। तो जी, आपके बारे में काफी अच्छे विचार सुनने को मिल रहे हैं। आपने काफी देशों से दोस्ती बढ़ाई, भारत के संबंध अच्छे कर रहे हैं इंटरनेशनली आप। नहीं, ऐसे दोस्त जो बैठे हैं ऐसे हो जाएं तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं बाहर के दोस्त बनाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा ही बता देते हैं मेरे बारे में। नहीं, पर मुझे आप पे विश्वास है, बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे हैं। और फॉरनर ऐसे हैं कि उनको ना हमारी समझ आती है ना हमको उनकी, तो वो कुछ सहन नहीं कर पाते। तो फिर जब समझ ही नहीं आती एक दूसरे की, तो फिर क्या दोस्ती कैसे करते हैं? दिल दे दर्द तो आंखें बयां कर देती हैं। अगर ओलंपिक्स में आशिकी का भी एक गेम शुरू हो जाए तो ये गोल्ड लेके आएंगे। गोल्ड की श्योरिटी नहीं है, लेकिन अपनी ट्राई बेस्ट करूंगा। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया शो में आने के लिए। तो अब वरुण, हाउ मेनी टोटल गर्लफ्रेंड्स? सर देखिए, मेरी तो हिम्मत होती नहीं किसी से बात करने की। क्यों हिम्मत क्यों नहीं होती? सर को सर से पूछा मेरे। सर आपका क्या विचार है, सही कह रहे हैं? लड़का तो अच्छा है सर, मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा। ये सबसे तगड़ा पंच मारा भैया। पर मैंने देखा, जब भी हमारे शो में कोई स्पोर्ट्स से कोई पर्सनालिटी आती है, इतना दिल खोल के बात करते हैं, इतना सच्चे मन से आप लोग बात करते हैं कि मजा आ जाता है आप सबसे मिलकर। और आज फिर इतिहास दोहराया जा रहा है, और ये पहली बार हुआ है कि हमारे इतने सारे मेडल जो हैं पैरालंपिक्स में आए, और 4 मेडल्स हमारे टोटल आए, और चारों ही महारथी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और हमारे सारे दोस्त। पाजी, आपको पता है देवेंद्र की वाइफ जो है हमारी भाभी जी, कबड्डी खेलती हैं बहुत अच्छी। रियली? हाँ, तो जब आप घर जाते हैं तो भाभी जी पास आके बैठती हैं कि कबड्डी की तरह छू के भाग जाती हैं? कपिल जी छू के भागते तो 2 बच्चे भी हैं मेरे। ये तो यार बाला ही मार दिया खड़ा करके। तो भाभी अब नहीं खेलती कबड्डी, आप नहीं खेलती अभी? अच्छा, एक माइक दीजिएगा, 1 सेकंड। तो कबड्डी वाले जो होते हैं सामने वाली टीम को पकड़ के एक बार वो जीत जाते, तो आपने पकड़ लिया देवेंद्र को, उसके बाद कबड्डी छोड़ दी? सर उसके बाद नहीं, सीरियसली, मतलब आपने ऐसे ही गृहस्थी की वजह से छोड़ दिया? हाँ जी, गृहस्थी की वजह से छोड़ दिया। इंटरनेशनल में हो गया था मेरा। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर बेटी हो गई तो नहीं जा सकी। यार मैं सीरियसली, आपको भी सैल्यूट है, क्योंकि जब तक आपके घर से आपको सपोर्ट ना हो तो शायद आदमी वो अचीव ना कर पाए। तो जितना देवेंद्र की मेहनत है, जितनी उनकी लगन है, उसमें आपका भी श्रेय उतना ही आपको जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे दीपा मैम, ब्राजील जो है, मैं कभी गया नहीं हूँ, मैंने सिर्फ गाना ही सुना है, वो वाला ब्राजील। तो उधर तो पार्टी वाला बड़ा एंजॉय माहौल होता है। रियली ब्राजील
बहुत अच्छा जगह है। और एक बोलने में मैं भूल गया, इंडियंस को बहुत लाइक करता है, दिस इज रियल लाइक करते हैं ब्राजीलियंस। हम भी ब्राजील वालों को बहुत लाइक करते हैं। हम देखें ऐसा नहीं है, इवन वो स्टेडियम में भी हमारा भी झंडा लेके वो लोग भी पूरा हमारा खिलाड़ी लोग को सपोर्ट किया और चेयरअप किया। आपको बहुत लाइक किया सर? यस। मरियप्पन, पहली बार आप विदेश गए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन यू बोर्डेड इन ए फ्लाइट एंड यू सॉ फर्स्ट टाइम एयर होस्टेस, 4 द्वार इधर हैं, तो देन व्हाट वाज योर रिएक्शन? 2 द्वार इधर हैं, 2 इधर हैं, ओह, तो देन आई मीन यू एंजॉयड दैट मोमेंट? फर्स्ट कंट्री नेदरलैंड, नीदरलैंड, नेदरलैंड, जूनियर इंटरनेशनल गेम्स। ओके। कपिल, जितना ऊपर है उतना नीचे है। वेरी स्मार्टली इज अवॉइडिंग दैट क्वेश्चन। अवॉइड कर रहा है, मेरे को सब पता है। वरुण, आप जब आप पहली बार गए फॉरेन, इंडिया से बाहर जब आप गए, तो क्या था आपके लिए? आपको ये एक्साइटमेंट था कि मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, ऑब्वियसली वो होगा ही, कि ये सब चीजें भी मजा दे रही थी आपको, कि ट्रैवलिंग करना, एयरपोर्ट पे गोरे लोग घूम रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं? जी देखिए, पहली बार मैं जब गया तो बीजिंग गया, चाइना, सर के साथ ही गया बीजिंग। अच्छा। तो वहाँ दिक्कत हुई पहले तो खाने की, वहाँ खाने को कुछ नहीं। अच्छा। वहाँ रात को गए, वहाँ फूल पत्ते दे दी वहाँ खाने को। अच्छा। तो अब इनका क्या करें, खाए या कैसा खानी है? जो हमारे सर हैं वो साथ में वो ले जाते हैं, अचार ले जाते हैं, मसाला ले जाते हैं, तो बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो हमारे साथ करते हैं, हमारे ऊपर करते हैं वो सारा एक्सपेरिमेंट। अलग अलग मसाले डाल के, किसी जो भी कोई फॉरेन डिश है उसमें मसाला डाल दिया और हमको खिला दिया। फिर हम पूछते हैं कैसे लगा ये? अब क्या कहें, कोच हैं, अच्छा कहना पड़ता है। वैसे देख लो, चाइना वाले गणपति विसर्जन जब होता है, हमारा त्योहार है, सबसे ज्यादा गणपति वहां से बन के आते हैं। दिवाली हमारा त्योहार है, सबसे ज्यादा फुलझड़ियां, पटाखे, वो छोटे छोटे बल्ब की लड़ियां जो होती वहां से बन के आती। मेरा तो बड़ा खून खोलता है भाई, जब हमारे हिंदुस्तान का पैसा वहां पे जाता है, सारे त्योहार हमारे, खरीदने वाले हम, हमारा पैसा बाहर क्यों जाता है? और मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी दर्शक इस शो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने हिंदुस्तान में बनी हुई चीजें जो है वो खरीदें, ताकि हमारा पैसा हमारे मुल्क में रहे। बड़ी सारी चीजें हैं, बड़े सारे मुद्दे हैं जिन पे बोलने को दिल करता है, जैसे ये हमारे हीरोज हैं, या ये जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। अगर हम चाहें, हम भी अपने लेवल पे, इनके जितना नहीं, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। आप लोग जिस भी शहर में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, आसपास अगर आपको कोई ऐसी जगह दिखती है कि जहां आपको लगता है कि ये स्वच्छ नहीं है, इसको साफ करके इसको खूबसूरत बनाया जा सकता है, आप वो करें। एक छोटा सा वीडियो शूट करें, 2-2.5 मिनट का वीडियो चाहे हमें बना के भेजें, और जो भी इस स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट करेंगे, हम उनको अपने शो में आमंत्रित करेंगे। सो आइए मिलकर प्रण करें कि हमें अपने भारत को खूबसूरत बनाना है, और इसमें अकेली सरकार जो है, अकेली गवर्नमेंट जो है, वो कुछ नहीं कर सकती जब तक हम सब लोग जागरूक नहीं होंगे। धन्यवाद। मुझे ये आंटी जी बड़ी प्यारी लग रही। माता जी नमस्कार, कैसी हैं आप? हेलो, कैसी हैं आप? ठीक है बेटा, अपने बारे में बताइए। मैं ठीक हूँ जी। आपको हमारा शो देखती हैं आप? अच्छा लगता है? हाँ, मैं प्रोग्राम देखती हूँ तुम्हारा। अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद चाहिए ऐसे ही। शुक्रिया शो में आने के लिए। अच्छा, मेरा आप सबसे सवाल है कि स्पोर्ट्स में आप बहुत फोकस्ड हैं, ऑब्वियसली कोई भी गेम के लिए, अगर आप जैसे आप इतने सारे मेडल लेकर आए हैं, लेकिन फिल्में देखते हैं आप? कोच साहब आप देखते हैं? हाँ, कोच साहब से ये पूछो, फेवरेट हीरोइन एक्ट्रेस कौन है कोच साहब? जो दिल की घंटियां बजाती हो। मेरा तो माधुरी दीक्षित थी मेरा। अच्छा, मुझे अब समझ में आया। मैं पीछे दीपा जी मिली, तो मैंने कहा कि बड़ी खूबसूरत लग रही है, कहते हाँ हाँ माधुरी लग रही है। अच्छा, ये रीजन था। और आपका शो में भी माधुरी दीक्षित का वो एक टाइम आई थी, उसका सीरियल भी मैं देखा है। जी जी जी। शी इज ऑल्सो वेरी हैप्पीली, शी इज हैप्पीली मैरिड। माधुरी दीक्षित को बहुत लाइक करता है। उनके हस्बैंड डॉक्टर नेने हैं, मैं उन तक आपका मैसेज दे दूंगा। ठीक है, ये तो पहले का बात है, उसका शादी नहीं हो गया था उस टाइम में। तो मतलब अभी शादी हो गई कोच साहब, अभी नहीं अच्छी लगती हैं माधुरी जी? नहीं, फिर भी हमारा तो ज्यादा हक नहीं बनता। नहीं, वीरेंद्र जी आपकी कौन सी फेवरेट हीरोइन है? मैं फिल्में देखता हूँ, जैसे करके बात नहीं करना, ठीक से बात करो।
अगर आपकी बीवी बैठी होती आप भी डर के बात करते। मैं ये बता तो रहा हूं। पक्का है, मेरे को बीबी को मालूम है, ये मैं ऐसा ही है। कंट्रोल करके करके तक गई, छोड़ दिया अभी। बोलो ना उसको जरा दिल से। उसने मैं बोला डरना नहीं है। बिल्कुल, मैं कहूँगा प्रियंका चोपड़ा फेवरेट हीरोइन। दीपा जी से पूछना, हीरो आपका कौन फेवरेट है? I'm a huge fan of Hrithik Roshan. वरुण तुम मरियप्पन नहीं वरुण। नाउ यू टेल फर्स्ट व्हिच इज योर फेवरेट हीरोइन? नो फेवरेट हीरो, नो सर, फेवरेट हीरो रजनीकांत। वो तो यूनिवर्सली फेवरेट है। वरुण को कौन अच्छी लगती है हीरोइन? अभी जो मूवी आई है उसमें दिशा पटानी अच्छी लगती है मुझे। दिशा पटानी आपको अच्छी लगती है? जी, अभी से जो ये मूवी आई है उनकी। अच्छा, उसके पहले कोई नहीं? पहले कोई नहीं सर। उसके पहले वरुण मूवी नहीं देखी? मेरा कुछ आज सुबह कल 2 दिन से बोल रहा है, उसको कैसा भी मीट करना है, उसको मिलना है। मिलना है। ये तो उसको पूछो खुद मेरे को। दिशा पटानी है आपको? जी नहीं जी नहीं नहीं, तुम देखने का पटाना का अच्छा है। सर कोच साहब दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं। इनको पता है कि यंग लड़के हैं, खेल की तैयारी तो करवाते हैं, प्रॉपर मर्द होने की कोचिंग भी दे रहे हैं। हाय वाह, आप लोगों को देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। पर हमें तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। क्या कर रही हूँ? मतलब मैं भी ओलंपिक्स में पार्ट लेना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे लिए खाली एक कैटेगरी उनको बनानी होगी, बस एक बार वो बन जाए उसके बाद मैं पार्ट ले लूंगी। कौन सी कैटेगरी? वाकपटुता। वाकपटुता? हाँ बोलना, जी बोलना। जी, बोलने की कैटेगरी। वैसे इसमें सबसे राइट चॉइस तो ऑब्वियसली सिद्धू जी होंगे। और अगर रॉन्ग चॉइस एकदम माना जाए तो आप होंगे। तुम वाकपटुता नहीं, तुम लाठी पीटुता वाला कोई कंपटीशन हो उसमें जाओ, तुम्हारी पिटाई हो, तुम पता चले। फालतू में कुछ भी बोलती हो। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं वाकपटुता में मतलब एकदम चैंपियन हूँ। बोलना एक बार शुरू करती हूँ मैं रुकती नहीं हूँ। जैसे कि आप मुझे बताइए, आप ये बोल सकते हैं ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची पूछ ऊंची ऊँट की। ऐसा करो, कोच साहब से बुलाओ, कोच साहब वो बोलेंगे पक्का। अब बोलो सर। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैं बोल सकता है, मेरा पास अच्छा फिगर होना चाहिए तभी। नहीं तो अच्छा, मतलब आपके साथ बगल में अच्छा फिगर होता है तो आपकी जबान साफ हो जाती 100% बोलेगा। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए ना कि मेरा कमाल का फिगर है, सोचिए। होएगा होएगा, सोचिए। मुझे सोचने का नहीं होता, इसलिए मैं प्रैक्टिकल मैन है। चलिए आप ट्राई करके देखिए ना। अब दोबारा बताइए मुझे क्या करना। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ ऊंची। ऊँट ऊंचा ऊँट की पीठ चलिए आप कोशिश करके देख लीजिए। ऊँट ऊंचा ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट की पीठ ऊंची, पूछ ऊंची ऊँट की, पूछ ऊंची ऊँट की। अब जोड़ दीजिए। नहीं जुड़ेगा ये तो। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंटी। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, पूंछ ऊंटी। ऊँट की ऊँट ऊंचा, ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, लंबी पूंछ ऊँट की। नहीं, अब पक्का, अब देखो। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ। मैं तो इस कैटेगरी में आप ही को ऊँट ऊंचा, भेजना। ऊँट की पूंछ ऊंची, पूंछ ऊंची नहीं, ऊँट की। नहीं आप ट्राई करना चाहेंगे? देखिए चलिए ट्राई आप ये ट्राई मत कीजिए, आप ये ट्राई मत कीजिए। आप नहीं, मुझे एक मिनट चलो। नहीं आप ना अरे इतना दूर क्या है, पूरा नजदीक आ सकते हैं। और देखना पिघल ना जाए वो। देखिए हम एक गेम खेलते हैं, आंखों में आंखें डाल के देखिए। यू पुट आई इन माई आई, आई पुट आई इन योर आई। You know? Or you can put your finger also in here, our eye. ओके ये एक गेम है, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए और देखते हैं हम पहले ब्लिंक कौन करता है। आपको ब्लिंक नहीं करना है, ओके? ये सारी चीजें भी कोच सिखाते हैं। हाँ, और क्या, ये गलत लड़की उठा के चला गया तो? कोच साहब वाकई कोच है।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि आप माधुरी दीक्षित के बड़े फैन हैं। फैन है? मैं सेम वैसी लगती हूँ ना। नहीं देखिए, अब माधुरी दीक्षित का नाम आया है तो ये देखिए ये चीज क्या है, माधुरी दीक्षित कैसे रिलेटेड है, ये तो आप समझ ही गए होंगे अगर आप फैन हैं। आइए आइए आइए, चल अरे देखा है वो आइए। गाना? भाभी तेरा देख अरे लइका न बानी जवान हो गई, छोटिया न भोला सयान हो गई। हम देखने के मौत गाँव सहरवा, सहरवा। लगाता तो हर जवानी रानी का के तीसरा लहरबा। लगाता तो हर जवानी रानी कोरोना के तीसरा लहरबा। अरे ई का कह देला? आवला तो थरिया बजा दे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से थैंक यू मिलके, हाँ? पंपर। जब पहले ओके बाय। आप सबकी जो भी अचीवमेंट्स हैं और आपकी अचीवमेंट्स के बाद जो लोग आपको एडमायर करते हैं, सब लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग एक एक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन? जी सर। कपिल जी, मैं हरियाणा से हूं, पलवल से। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने तमाम इस देश के जिन्होंने जो होनहार हमारे खिलाड़ी थे और देश की मान और शान और झंडे को उन्होंने ऊंचा बनाया, इसलिए सबसे पहले आप बधाई के पात्र हो। बहुत बहुत सबसे शुक्रिया सर, पहले हमारा आपको सौभाग्य है ये सब आज हमारे शो पे आए हैं। कि आज कई बार ये कहते हैं कि हमारे देश में कम मेडल आए हैं। जी, मैं कहता हूं इसका एक बहुत मुख्य कारण है कि हमारे देश में खिलाड़ी के खेल के बीच में राजनीति निकल जानी चाहिए, उसके बाद देश में बहुत मेडल आए। और जिस प्रकार से सोनी का आपने अभी कहा, इन्होंने जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं जी, आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे, इसी प्रकार से अगर और भी प्रमोट करें तो हमारे इनका हौसला बढ़ेगा, ताकि बहुत मेडलों की बौछार हो। रतन सिंह जी, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं। आप पॉलिटिशियन हैं? नहीं, मैं पॉलिटिशियन भी नहीं और हूं भी। आज देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पॉलिटिशियन नहीं है। पहले बताइए आप लोग। क्या बात है? सारा लोग, हर आदमी अच्छा, politician मैंने देखा कि आप जब बोलते हैं तो और कोई बोल ही नहीं सकता, तो नहीं ऐसा बोल इसका- सकता, आप भी नहीं बोल पाओगे, समझ लीजिए आप। अच्छा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि घर पे मैडम ने कभी बोलने नहीं दिया, आज सारा ही बोल गए। फिर भाई दो। कपिल जी, ये बीमारी आपको हो सकती है, मेरा बेटा भी है, ये बीमारी नहीं है। हम तो मैंने बीमारी नहीं कहा, सर। हरियाणा के आपने चौधरी सुना हैं। नहीं? हम ओ, सिद्धू सुन लो की पापा तरह जी, नहीं मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला? मैंने कहा आपको घर पे शायद बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए आज सारी दुनिया का, सारी उम्र का आपने एक ही साथ बोल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धू जी डरते हैं, अभी कहा सिद्धू जी डरते हैं, लेकिन रतन सिंह सरोत नहीं डरता, भाई साहब के। यही तो हरियाणा वालों की शान है। ये डरते नहीं है, इन्होंने सबसे तगड़ा झूठ बोला, ठोको। देखिए कपिल जी, मैं आपका शो देखने आया हूँ और तमाम जितने प्लेयर्स हैं इन सबका खेल भी देखता हूँ, लेकिन मैं कम देखता हूँ सिर्फ क्रिकेट। एक बार देखा, सीरियस नहीं है मजाक में, 1990 में देखा जब ये 0 पे आउट ये तो आज हम पे ही आ गए। ये बड़ा बारीकी से देखते हैं आप। देखो, तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। और बहुत मजेदार है सर जी, आप, बहुत मजा आया आपको आपसे बात करके।
what a sporty day. I'm Dr. Mashukla, TKIH. TKIH मतलब? तीर कमान इन हैंड. देखिए भी फिर भी पूछ रहे हो. अरे बात का मतलब. Well, मैं आपको बताना चाहता हूँ that I am a very reputed doctor. वेटनरी डॉक्टर. नहीं जानवर तो ये खुद है. You're looking beautiful, by the way. Very nice looking. Well, you are the proud of India, and मैंने न्यूज़ चैनल में देखा कि आप लोगों ने भारत का नाम रोशन कर दिया. Thank you. बट मेरे को एक बात समझ नहीं आई, भारत का नाम पहले इतना अच्छा है, भारत फिर रोशन क्यों कर दिया आपने? क्यों ऐसा? डॉक्टर साहब आप बैठिए, मैं आपको बताता हूँ. आइए. ऐसे कौन बिठाता है भाई? मैं. बेवकूफ है आप? भारत का नाम रोशन कर दिया मतलब भारत का नाम ऊंचा किया उन्होंने. Oh, that way. हाँ. फिर तो मैंने भी अपनी सोसाइटी का नाम बड़ा ऊंचा किया, पता है आपको? क्या? पीछे बोर्ड लगा हुआ है ना, शांतिवन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. ये नीचा था, मैंने इसको ऊंचा कर दिया. आई एम राजमिस्त्री. डॉक्टर साहब यहाँ स्पोर्ट्स की बात चल रही है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, आप कहाँ अपनी दिहाड़ी सारे बीच में? मतलब क्या कर रहे हैं आप? इधर से क्वेश्चन कौन पूछता है भाई? ऐसा करके एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का. बट जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है तो स्पोर्ट्स में तो मैं बहुत आगे हूँ. गुड. अच्छा. ये ना मेरे हर वक्त मूड में स्पोर्ट्स रहता है. लाइक दिस. मैं तो पेशेंट का इलाज भी स्पोर्ट्स के तरीके से करता हूँ. आई हैव अ डेमो. तो मैं बुलाना चाहूंगा पुष्पा. अरे ओ पुष्पा. एक मिनट. इतनी कॉमन सेंस नहीं है आप में. इधर आइए, निशाना इधर लगा हुआ है, कैसे मैं वहां मारूंगा? तो मैं क्या करूं? ये सेब मेरे सर में टिकता भी तो नहीं है. तो मुंह में रख लो ना इसको. सामने आओ. नानी मुझे लग रहा है पागल डॉक्टर के साथ रह रहा है कि तू भी पागल हो गई है. एक मिनट, क्या चल रहा है? तुमने ये डॉक्टर किसको बोला? मेरा मतलब पागल. पागल किसको बोला? अरे ये पहले वाली लाइन किसको बोली तुमने? कप्पू ये क्या है? अरे ये इलाज के साथ साथ निशानेबाजी भी सिखा रहा है ताकि अगले साल ओलंपिक में जाके हम कम से कम 10-12 मेडल तो जीत ही लेंगे. क्यों? मेडल तू लेके आएगी, जा तू ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन लेके आ सकती कहीं से. ए रुक, इनसे आके मिली नहीं, ये सारे हमारे देख खिलाड़ी मेडल्स ये लेके आए हैं. अरे वाकई में मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ. पुष्पा नानी का आप सबको बहुत बड़ा सल्यूट. हाय, मैं दिल से तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ. इसी तरह देश का नाम रोशन करते रहो. अरे इस बार तो गोल्ड और सिल्वर लेके आए ना, मेरा आशीर्वाद है अगली बार डायमंड का मेडल लेकर आना तुम सब. डायमंड का मेडल नहीं होता, डायमंड तो कॉमिक्स होती है. आपको पता है सिद्धू जी, जब मेरा कप्पू पैदा हुआ था ना, तो मुझे भी लगा था कि मेरा कप्पू मेडल जीत कर लाएगा. ओहो, कैसे मेडल जीत के लाएगा भाई? ये कोई हाई जंप लगा के पैदा हुए हैं जो मेडल लेके आएंगे? अरे इस मोहल्ले का सबसे स्पोर्टिव पर्सन मैं हूँ. अगर मैं मेडल नहीं ला सका तो फिर ये किधर से लाएगा? तू कहाँ से स्पोर्टी हो गया हैं? अगर तू मर्द का बच्चा है ना डॉक्टर, तो चल मेरे साथ कंपटीशन कर. मैं तो औरत का बच्चा हूँ. अकेला मर्द कोई बच्चा पैदा कर सकता? कभी भी नहीं. बट बात अगर कंपटीशन की है तो डॉक्टर गुलाटी हमेशा तैयार है. तैयार है? बोल क्या खेल खेलेगा? देखो ये सारे स्विमिंग, रनिंग, डिस्क थ्रो, जैवलिन थ्रो ये तो मुझे आते नहीं. खेले नहीं ना. मुझे अंताक्षरी बड़ी अच्छी आती है, ये मैं बड़ी अच्छी खेल सकता हूँ. अंताक्षरी? यस. चल ठीक है, तो शुरू करते हैं. खड़े खड़े क्या करना है? कुछ काम
करे कुछ काम, लेते प्रभु का नाम। माँ से चल स्टार्ट। ऐसी उलझन अगर उनसे हटती नहीं, साथ से रेशमी उनके कब की बरस के सफेद हो गई, काली बिल्ली का एक मिनट हेलो। हाँ माँ से गाना था, आ से क्यों गा रहा है तू? माँ से ना, मैं अपनी मम्मी को अम्मा कहता हूँ तो मेरे लिए माँ और है सेम है यार। अरे हाँ से आया तो मैं एच से सुनाओ। हाँ से हाँ जी ले। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ा, दुम दबा के दौड़ा। लेकिन गलत गाया। तुम्हारा तो हाँ से आया था, तुमने ला से गाया। नहीं, जैसे अपनी माँ को तुम अम्मा कहते हो वैसे ही हलवाई को मैं लाला जी बोलती हूँ। दौड़ा चलो कोई नहीं, दौड़ा से ना। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है, मोहब्बत अब। ओए दादा को भी माँ बोलता है? नहीं, मैं अपनी दीदी को मामा बोलता हूँ। देखो जब तक जेंडर चेंज नहीं किया था तब तक ठीक था, अब तुमने जेंडर चेंज कर दिया है, मतलब तुमने चीटिंग की है। जेंडर चेंज के बारे में कौन बात कर रहा था? डॉक्टर साहब आप दीपा के पास क्यों खड़े ज्यादा? नहीं, मैं तो कोच साहब के पास खड़ा था। आपको लग रहा है, मैं तो एक्चुअली कोच साहब का बहुत फैन हूँ। I want to learn from the best coach जिन्होंने इतने सारे मेडल दिलाए, वो मेरे को डांस सिखा सकते हैं कि नहीं? Can we hear for सत्यनारायण जी? जोरदार तालियां। yes. हमारे सारे चैंपियंस के लिए जोरदार तालियां। आज इनके आने से हमारी ग्रेस, हमारी शोभा 100 गुना ज्यादा बढ़ गई। थैंक यू वेरी मच। और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए कि भविष्य में आने वाली जितनी भी प्रतिस्पर्धाएं होने वाली हैं, या ओलंपिक्स है या एशियन गेम्स हैं, आप जहां भी जाएं हमारे देश का नाम ऐसे ही रोशन करें, और हमें आप पर बहुत गर्व है। तो एक सेल्फी आप जहां जहां हैं इस तरफ देख के मुस्कुराना है। फोटो में मैं बहुत एक्सपर्ट हो गया हूं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इधर हो जाओ, आपका मुंह अंदर आ रहा है। फोटो में बाहर किसका आता है भाई? आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें, अपने शहर को साफ रखें। आइए मिलकर भारत को स्वच्छ बनाएं और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। थैंक यू देवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। थैंक यू वरुण।